अपनी पोइट्री की दुनिया में। गाइस, आप सोच रहे हो कि इतने दिन से पोइट्री नहीं डाली मैंने, तो इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि मैंने कोशिश की सब कुछ करने की, सब रेडी भी हो गया, बट ऑन दी वे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे लगा कि ये मेरी लास्ट पोइट्री से रिलेट भी कर रहा है और मुझे आपको सुनाना चाहिए। एक कहावत है बहुत पुरानी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो आपको, ये जो मैं जिनसे मिली हूँ उनके थ्रू आपको पता चलेगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये कहावत किसी ने गलत नहीं बोली है। अगर रामायण बनी तो औरत की वजह से बनी, अगर भगवत गीता बनी, चलिए भगवत गीता का मैं निकाल देती हूँ, ठीक है, हो सकता है वो एग्जाम्पल मेरा गलत हो, उधर पे फीमेल की जेलसी नहीं थी, उधर मेल का सब कंट्रीब्यूशन था, शायद ये मेरा थॉट गलत है, आई एम रियली सॉरी। बट रामायण तो एक औरत की जेलसी की वजह से बनी ना। और आज एक औरत, हम अपनी आइडेंटिटी इसलिए भी नहीं बना पाते बिकॉज एक औरत हमें स्टॉप करती है, हमारी कोई भी फैमिली मेम्बर हो, लाइक इन शॉर्ट बिचिंग, इन सब चीज़ों का रीज़न होती है जेलसी, बिचिंग और लाइक अपने पैशन को फॉलो ना करना। तो आज मैं आपको पोइट्री नहीं सुनाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ जो वो बोल रही हैं मैं आपको सुनाऊंगी। वो क्या है, कैसे हैं, वो मैं आपको, आप उनका वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उन्होंने ये सब चीज़ें क्यों बोली। और भी उन्होंने आगे बहुत कुछ मुझे बोला, बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा बिकॉज हर बात रिकॉर्ड करके नहीं बताई जाती है और दिखाई भी नहीं जाती, कुछ चीज़ें हमें खुद समझनी चाहिए। तो उसी पे ही आज मेरी कोई पोइट्री नहीं है, बस मेरी लास्ट पोइट्री से रिलेट है जो है फ्रीडम ऑफ आइडेंटिटी। आप उसको सुनिए, शायद फिर आप रिलेट कर सकते हो। और अगर आपने नहीं देखी अभी तक, मैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी आप पहले वीडियो सुनिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, वीडियो के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि आखिर क्यों और कैसे हुआ। और आपको इन द वे मैं ये भी लाइक एक और वीडियो में डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में नहीं, अपनी एडिट में मैं एक और वीडियो डाल रही हूँ कि मैं कितनी मस्ती के माहौल में थी, मैं क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, किसके साथ थी और फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, कुछ थोड़ा सा हिलाने वाली चीज़ें लगी मुझे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है सोसाइटी में। ठीक है, चीज़ें मुझे पता था कि औरत ही औरत का, लेकिन एक औरत आगे बढ़ रही है और दूसरी औरत को तकलीफ़ हो रही है, ये थोड़ा पहली बार पता चला। तो इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी। सो शायद आप में से भी कुछ को लगे, कुछ को ना लगे, बट ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बताइएगा। आप देखिए, मैं डाल रही हूँ कि मैंने पिछले दिनों में ऐसा क्या करा, क्या रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं फिर बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हाय गाइस, मैं रेंट्रिया वेलकम करती हूँ आज आपका अपनी पोइट्री की दुनिया में। देखिए गाइस, आज मैं पोइट्री अपनी कहाँ से कर रही हूँ, आज इंट्रो मैंने कहाँ बनाया है, ये देखिए, लग रहा है ना एकदम मस्त व्यू। मैंने भी सोचा आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट करा जाए। बैकग्राउंड आप मतलब कि वैसा देख, सेम बैकग्राउंड देख देख के आप बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए भी अच्छा होगा। और ये देखिए मेरे साथ है कौन कौन। तो गाइस ये देखिए मेरे साथ आज कौन है, हमारे स्पेशल गेस्ट तो नहीं बट रेंट्रिया को चलाने वाला एक पार्ट। और ओ रेंट्रिया बोलो गाइस से अपने। Hi guys, आप भी जरूर आएं। Please visit this place. This place is so beautiful. टेल मी अबाउट योर उपमन लेक एक्सपीरियंस। मजा आ रहा है guys, आप लोग भी आइए यहाँ पे। ये लेक बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है और सीनरी भी बहुत अच्छा है। एंजॉय। कितने साल हो गए आंटी आपको? अभी 5-6 महीना से थोड़ा थोड़ा चलाती हूँ। अच्छा, जैसा मन करेगा वैसा, वो घर का भी काम रहता है ना। हाँ हाँ, पर अच्छा लगता है ना आप करना? अब मतलब कैसा है, खुद का हो गया है ना। हाँ हाँ, खुद का थोड़ा पॉकेट मनी हो जाता है। हाँ, पहले बहुत जॉब किया रही। अच्छा। वहाँ पे कैसा है, कितना भी काम करके हम घर कुछ वैल्यू ही नहीं। अच्छा, ऐसा रहता है। अभी ये कैसा खुद का अच्छा लगता है। इतने सारे मेल्स के बीच में एक फीमेल अगर चलाता है तो फिर अलग ही लगता है। जेंट्स बहुत चलते हैं लेकिन। हाँ, वो तो जलेंगे, चलेंगे। उनका काम ही जलना। अगर फीमेल आगे निकलेगा थोड़ा कहीं तो वही, अगर ये पहले होता था ना, अब तक फीमेल की मेजोरिटी ज़्यादा होती थी। हाँ वो तो है।
अभी जैसे अभी तो बैंड्रा में भी मोस्टली हाँ वहाँ पे रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ रहता था ना तो फीमेल के ऊपर पूरा स्टोरी बन जाता था न्यूज़ में। और थाना में ही ज़्यादा है लेडीज, बाकी जगह पे कम है, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। बस स्ट्रगल होता होगा ना भाड़ा मारने के लिए। तो होता है ना, क्या करेंगे। लेकिन ज़िंदगी और पहचान दोनों बनानी होती है, उसके लिए तो करना ही पड़ता है। तो गाइस आपने सुना कि मैंने कुछ ऐसे सवाल भी किए, छोटी ही वीडियो है बट उसके आगे मैं उनसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी बिकॉज कुछ चीज़ें वो थी जो सीरियस बता रही थी वो। तो इसके बाद जब मैंने उनसे पूछा आइडेंटिटी और पहचान, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ कि वो एक स्टेशन से, मैं स्टेशन का नाम भी आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है, बट एक रेलवे स्टेशन से वो एक पैसेंजर को उठा रही थी। वहाँ पे 3 फीमेल्स थी, ठीक है, तो 2 तो चली गई, 2 को ऑटो मिल गया बट एक को नहीं मिला। वो पता नहीं क्यों नहीं इनके पास आ रही थी। इन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बोला आपको कहाँ जाना है, बट नहीं, वो मुंह बना रही थी, ठीक है। उसको डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे गिरा ना दे, कहीं कुछ कर ना दे, लाइक उसको मेल वो जो पैसेंजर थी शायद, आई डोंट नो हर पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो डर रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था एक फ़ीमेल चला रही है ऑटो। तो जब वो ऑटो में जैसे तैसे जब कोई नहीं मिला तो वो उनके साथ बैठी और रास्ते पर बात नहीं हुई दोनों के बीच में। अक्सर हम ऑटो वालों से बात करते हैं जो भी है, अभी अब तक आपको पता चल गया कि वो लेडी रिक्शा वाली हैं। सो उनकी यही पहचान है, वो इसी से अपना घर चलाती हैं, तो उन्हें इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बट एक दूसरी जो ऑफिस में की चेयर पर बैठ के बंदी बैठी काम कर रही है, उसे ये चीज़ से ख़राब लग रही है कि वो बंदी ऑटो क्यों चला रही है। भाई अपने पेट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तुम्हें मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई गलत काम नहीं करे, वो अपना घर चला रही है। लॉकडाउन में उनके हस्बैंड की जॉब चली गई, उसके बाद से उनके हस्बैंड को जॉब मिलना थोड़ा टफ हो रहा है बिकॉज हमें भी पता है कि लॉकडाउन के बाद बहुत शॉर्टेज हो चुका है जॉब का। अब धीरे धीरे हम ग्रो कर रही है हमारी कंट्री, बट स्टिल शॉर्टेज है जॉब का। तो वो अपने घर को चला रही हैं, जैसे भी थोड़ा बहुत होता है वो कर लेती हैं, और उन्हें मुश्किल भी होती है। धीरे धीरे बात करते करते ये भी पता चला कि वो लाइक वो फील करती हैं कि उनकी पैसेंजर अगर प्रेग्नेंट है तो उन्हें ऑटो कैसे चलाना है। और अगर कोई लाइक हम 3 फीमेल्स थी, ठीक है, उन्होंने देखा, हम फटाक से जाके बैठ गए बिकॉज वो लेडी रिक्शा वाली थी, हमें कोई डर नहीं था कि कौन कहाँ ले जाएगा कैसे नहीं। रास्ते भर हम अच्छे से बात करके गए, एक लाइक सिक्योरिटी मिली। मैं ये नहीं बोल रही कि मेल रिक्शा वाले से सिक्योरिटी लाइक ये सारी फीलिंग्स नहीं आती, बट मैं फ़ीमेल हूँ, मैं फ़ीमेल के साथ ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करूँगी और सेफ फील करूँगी। बट उनका मुझे लास्ट तक यही कहना था कि बेटा बहुत सारे लोग होते हैं, मेल अगर जल रहे हैं मुझसे, उसका मैं जानती हूँ जेन्युइन रीज़न है बिकॉज ये ऑटो में ज़्यादा मेल ओरिएंटेड ज़्यादा ड्राइवर्स होते हैं, फीमेल नहीं होती है। बट फीमेल पैसेंजर भी मेरे साथ बैठने से डर रहे बिकॉज उन्हें लगता है कहीं गिरा ना दे, कहीं कुछ कर ना दे, ठीक है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कभी कभी झगड़ा भी कर लेती हैं ज़रा से पैसों के लिए, क्योंकि वो फीमेल है। मेल और फीमेल तो झगड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं करती इन सब चीज़ों के लिए। तो गाइज़ मैं देखिए अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बोलूँगी, शायद इस वीडियो को आप मेरी लाइक इट इज़ लाइक अ न्यूज़ बाइट की तरह आप समझिए, या जो भी समझिए, ये स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहती थी। और मैं इनका नाम रिवील नहीं करूँगी, बहुत सारी बात हुई मेरी इनसे, इन्होंने हमें जहाँ जाना था हमें रास्ता बताया, हमें उस जगह छोड़ा भी, बहुत बारिश हो रही थी बट स्टिल शी वॉज विद अस एट द एंड। एंड मैं इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज उन्होंने हमारी हेल्प करी, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो एक अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पहचान बनाएंगी बिकॉज उस पहचान से उनका घर चल रहा है। जब उनके पति को शर्म नहीं आ रही, उनके बच्चों को शर्म नहीं आ रही है, तो एक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हुई एक फ़ीमेल को क्यों शर्म आ रही है। उसको तो पैसा देना है ना, चाहे वो मेल ड्राइवर को पैसा दे चाहे फीमेल को दे। तो जो भी ये देख रहा है प्लीज़, अगर कोई फ़ीमेल कहीं कोई नया काम कर रही है जो हमेशा से मेल कर रहे हैं, तो उसमें शर्मिंदगी नहीं आनी चाहिए। फिर वो चाहे टैक्सी चलाना हो, ओला उबर चलाना हो, चाहे फिर रेलगाड़ी चलाना हो, चाहे प्लेन चलाना हो। हम अगर बड़ी बड़ी जगहों पे ऑफिस पे बैठती हैं तो हम एक दूसरे को देख के प्राउड फील करती है, बट हम रिक्शा चलाएंगे, हम कुली का काम करेंगे तो फिर ख़राब लगेगा। भाई सब अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं, कभी कभी हमें मजबूरी में भी पहचान बनानी पड़ती है। तो किसी की मजबूरी को शर्मिंदगी में मत बदलिए, उसको रास्ता दिखाइए और अच्छा रास्ता दिखाइए और ट्राई टू मोटिवेट देम
ठीक है, अगर ये जो भी देख रहा है मेरा वीडियो, मैं किसी को हर्ट नहीं करा देती, कुछ नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मैंने रिकॉर्ड करी और मैं मेरे चैनल पे इसीलिए डाल रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ ये सब देखे कि क्या सोसाइटी में होता है, क्या नहीं होता है। और ये जिस सिटी की बात है वो बहुत ही लाइक, छोड़िए गाइस, मैं आपको सिटी का नाम भी बता के क्या करूँगी जब आप एक ऑटो रिक्शा वाली को ही लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही तो लोग मुझे क्या समझेंगे। सिटी का क्या करना है, जब हम छोटे से गांव और डिस्ट्रिक्ट को नहीं बदल पाते तो हम सिटी को कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि छोटे से गांव से शुरुआत करनी चाहिए। हमें फीमेल्स को अपनी पहचान बनानी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए, शर्मिंदगी मत फील करिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस खुद बता रही हूँ कि राइट नाउ मेरी जो एज है उससे ज़्यादा डबल ट्रिबल मेरी मदर की एज है, बट आज उनको भी एक अपनी पहचान बनाने में तकलीफ़ हो रही है बिकॉज आफ्टर 45 इतने साल बच्चों के बीच में रह के हस्बैंड, मतलब शी वॉल लाइक शी इज़ कम्प्लीटली हाउस वाइफ, तो मुश्किल होता है थोड़ा, बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग बिकॉज आज मैं जहाँ हूँ उनकी वजह से हूँ, तो अब वो जहाँ होंगी आई होप मैं और मेरी सिस्टर की वजह से ही वो आगे जाए, आगे बढ़े और उनकी भी आइडेंटिटी बने। मैं सिर्फ ऐसे मुंह से बोल नहीं रही हूँ, मैं ये चीज़ें करना चाहती हूँ और मैं करती हूँ हर जगह। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप ये चीज़ करिए और ट्राई करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज सबको जानना चाहिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है किसी फीमेल के लिए। ठीक है, मेल को माना कि मजबूरी में करना होता है, स्टिल बच्चे प्राउड करते कि मेरा फादर ये काम कर रहा है हमारी पेट की रोटी के लिए, उसी तरह मदर भी काम करती है अपनी आइडेंटिटी और घर की रोटी के लिए, अपने पति का हाथ बटाने के लिए। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, बहुत होगी लेक्चरबाजी नहीं, बहुत सीरियस हो गया आज की सब चीज़ें, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और गाइस सी यू इन अ न्यू व्लॉग। अगले व्लॉग में आपको पोइट्री ज़रूर मिलेगी। बाय गाइस।